राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जैसा दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी महाराष्ट्र के जलगांव शहर में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे। जलगांव वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके शहर में गुरु जी 5 दिवसीय हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं, जहां पे गुरु जी 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक गुरुजी 5 दिवसीय हनुमान कथा करेंगे और इसी बीच गुरुजी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज के शुरू में आप लोग को बताऊंगा कि महाराष्ट्र के जलगांव शहर के कौन सी स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आपको भी इस कथा स्थल में जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप लोग का कौन सा रहने वाला है, और अंत में आप लोग को यह बताऊंगा कि वहां पे रहने और खाने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं। इस वीडियो में आप लोग को इस कथा संबंधी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यार सबसे बड़ा कथा कि आखिरकार गुरुजी जलगांव में कथा कब से करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र जलगांव में गुरुजी की कथा 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक होगी। याद रखना 26 दिसंबर से आगामी 30 दिसंबर तक गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करेंगे दोपहर 3 बजे से। याद रखना कथा आप लोग का दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कि वहां पे शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो शोभा यात्रा कथा के एक दिन पहले यानी कि 25 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी सुबह 11 बजे से। तो अगर आपको भी शोभा यात्रा में शामिल होना तो आप पीले वस्त्र धारण करके उस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जलगांव में दिव्य दरबार गुरुजी कब लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जलगांव में गुरुजी दिव्य दरबार जो है 28 दिसंबर को लगाएंगे। याद रखना 28 दिसंबर को मात्र एक दिनों के लिए गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर की भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय लगाया जाएगा। तो दिव्य दरबार जो है सुबह 11 बजे से गुरु जी के इच्छा तक लगेगा। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव शहर में कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जलगांव शहर के अंदर ही एक गांव है धरणगांव। धरणगांव तालुका के पास झुरखेड़ा रोड, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। इसी स्थान पर गुरु जी 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय हनुमान कथा करेंगे और एक दिनों का यानी कि 28 दिसंबर को गुरुजी महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो अगर आपको भी इस कथा स्थल में आना है तो आप लोग आ सकते हैं। बात करूं दूरी की, तो अगर आप लोग जलगांव जिला से उस कथा स्थल तक जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं अगर आप लोग भी इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं दूरी के बारे में बता दूं, तो अगर आप लोग कहीं मुंबई से जाएंगे तो मुंबई से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर की है। अगर आप लोग जलगांव से जाएंगे तो जलगांव से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर की है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से आ रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से अपना दूरी की पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई दूरी की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग भी इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए ना आपके पास 3 साधन है। एक तो आप लोग डायरेक्ट बस से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता आप लोग का साधन है वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग का समय यहाँ पे बचत होगी और आप लोग का खर्चा भी यहाँ पे बचत होगी। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से इस कथा स्थल से जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जहां पे गुरु जी की कथा होगी यानी कि धरणगांव, उसका जो सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है धरणगांव रेलवे स्टेशन। याद रखना जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है वहीं पे स्टेशन है धरणगांव रेलवे स्टेशन। क्योंकि ये स्टेशन काफी छोटा स्टेशन है, आपको डायरेक्ट आपके सिटी से ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आपकी सिटी से आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो एक और बड़ा स्टेशन है वो है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। याद रखना जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि जलगांव से जो धरणगांव की दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर की है। तो पहले आप लोग जलगांव आ जाइए, जलगांव से फिर आप लोग को धरणगांव के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिससे चेंज करके आप लोग डायरेक्ट धरणगांव पहुंच सकते हैं। धरणगांव पहुंचने के बाद आप लोग को ऑटो या फिर टैक्सी मिलेगी, जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्ट कथा स्थल तक जा सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन वाली बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र की सभी सिटी से आप लोग को डायरेक्ट जलगांव के लिए बस मिल जाएगी। आपको उस बस में बैठना है, बैठने के बाद आप लोग को जलगांव पहुंच जाना है।
जलगांव पहुंचने के बाद आपको दूसरा बस चेंज करके धरणगांव पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बस से पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग को फ्लाइट से जाना है तो आप लोग को मुंबई जाना है, मुंबई से फिर आप लोग को बाई ट्रेन या फिर बाई रोड के माध्यम से आप लोग उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई पहुंचने वाली बात कि आप लोग किस प्रकार से उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पर रहने और खाने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, गुरु जी की जहां पे भी कथा होती है वहां पे रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है। तो अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से वहां पे व्यवस्था वहां के आयोजक समिति की तरफ से किया गया है। तो ये रही इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।